विपक्षी दलों ने मतदाता सूची की समीक्षा और अपडेट की चल रही प्रक्रिया के विरोध में 9 जुलाई को बिहार में चक्का जाम करने का ऐलान किया। महागठबंधन के बिहार बंद के दौरान प्रदेश के 7 शहरों में ट्रेनें रोकी गईं तथा जगह जगह नेशनल हाईवे जाम किया गया। विरोध प्रदर्शन में भाग लेने राहुल गांधी भी पटना पहुंचे तथा शहर में पैदल मार्च में भाग लिया। चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाने के लिए तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य के साथ राहुल गांधी एक गाड़ी पर सवार हुए। हालांकि उन लोगों को आयोग के दफ्तर के पहले ही रोक दिया गया। बिहार में इसी साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची की विशेष समीक्षा की जा रही है। चुनाव आयोग बिहार में मतदाता सूची को 22 साल बाद अपडेट कर रहा है। इसे लेकर सियासत में उबाल है। बिहार में करीब 7 करोड़ 90 लाख वोटर हैं, जिनमें से करीब 2 करोड़ 93 लाख मतदाताओं को अपनी जानकारी की पुष्टि करानी होगी। इनके नाम मतदाता सूची में 2003 के बाद जोड़े गए हैं। किसी कारणवश अगर किसी भी मतदाता की जानकारी पुष्टि नहीं हो पाती है तो उसका नाम सूची से हटा दिया जाएगा। राज्य में इन्हीं 37% वोटर को लेकर सियासी कोहराम मचा हुआ है। इन्हें लेकर सभी पार्टियों में बेचैनी बढ़ गई है। आयोग के निर्देशों के मुताबिक इस अभियान के तहत मतदाताओं को वेरिफिकेशन के क्रम में एक फॉर्म के साथ 11 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना अनिवार्य है। यह पूरा अभियान 5 चरणों में संपन्न होगा। पहला चरण 25 जून से शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाता विशेष के पहले से आंशिक रूप से भरे हुए गणना फॉर्म उन्हें सौंप रहे हैं। फॉर्म देने का काम 25 जुलाई तक चलेगा। करीब 1 लाख बीएलओ इस काम में जुटे हैं। इनके साथ ही इस काम के लिए 4 लाख स्वयंसेवकों की सेवाएं भी ली जा रही हैं। सियासी दलों की ओर से नियुक्त करीब 1.5 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंट भी मतदाताओं से फॉर्म भरवाने का काम कर रहे हैं। 30 सितंबर 2025 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, जिसकी कॉपी सभी पार्टियों को मुफ्त दी जाएगी और यह ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेगी। बीते सोमवार की शाम 6 बजे तक 2 करोड़ 87,98,460 लोगों के फॉर्म जमा किए जा चुके हैं, जो कुल नामांकित मतदाता का 36.47% है। 1 अगस्त से भारत में मतदाता बनने के लिए केवल आधार कार्ड देना काफ़ी नहीं होगा। पहले फॉर्म 6 भरने के साथ आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करने से वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाता था, लेकिन अब SIR में मांगे जाने वाले घोषणा पत्र के साथ चिन्हित 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा। विपक्ष SIR को गरीबों तथा कमजोर वर्ग के लोगों को मतदान से रोकने की राजनीतिक साजिश बताते हुए लोकतंत्र तथा संविधान के साथ खिलवाड़ बता रहा है। महागठबंधन का कहना है कि भारतीय नागरिक होने का प्रमाण इतने कम समय में देना गरीब जनता के लिए मुश्किल भरा काम है। इससे मुस्लिम, दलित, गरीब व आदिवासी समुदाय के लाखों लोगों को मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने आरएसएस और निर्वाचन आयोग की आलोचना करते हुए कहा है कि संघियों ने लोकतंत्र को इस पड़ाव पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां नागरिकों को अपना वोट बचाने तथा सरकार द्वारा मतदान का अधिकार छीनने का प्रयास किया जा रहा है। SIR को लेकर आयोग का साफ कहना है कि 24 जून 2025 को जारी SIR के निर्देश के मुताबिक 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होने वाले वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट में उन्हीं व्यक्तियों के नाम शामिल किए जाएंगे जिनके फॉर्म 25 जुलाई से पहले प्राप्त हो जाएंगे। आयोग के निर्देश के मुताबिक अगर किसी वोटर का नाम 2003 की मतदाता सूची में है तो उसे कोई और दस्तावेज नहीं देना होगा। अगर नाम नहीं है तो जन्म से जुड़ा दस्तावेज देना होगा। 1987 से पहले जन्मे मतदाताओं को स्वयं का कोई एक दस्तावेज गणना फॉर्म के साथ देना है। 1987 से 2004 के बीच जन्मे मतदाताओं को अपना एवं एक अभिभावक का दस्तावेज देना होगा और 2004 के बाद जन्मे मतदाताओं को अपना और दोनों अभिभावकों का दस्तावेज जमा करना होगा। आयोग का कहना है कि हर पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करने का लक्ष्य रखा गया है। किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम नहीं छूटेगा। वहीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का कहना है कि पिछले 4 महीनों में देश भर के 28,000 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ लगभग 5,000 बैठकें की गईं। आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया और उनसे मुलाकात का दौर जारी है, लेकिन सभी राजनीतिक दल किसी न किसी कारणवश मतदाता सूची से संतुष्ट नहीं था।
राजनीतिक समीक्षक सौरभ सेन गुप्ता के मुताबिक इस कायावत से वोटर लिस्ट की गड़बड़ी दूर होगी। बोगस वोटर की पहचान की जा सकेगी। मतदाताओं की जब वास्तविक संख्या का पता चलेगा तभी मतदान में सुधार भी संभव हो सकेगा। इस प्रक्रिया के बाद से कई कारणों से मतदाताओं की संख्या हर एक विधानसभा क्षेत्र में निश्चित तौर पर कुछ कम होगी। जिस वर्ग के पास इन दस्तावेजों के होने की अधिकतम संभावना है उसका बड़ा प्रतिशत बीजेपी या उसके सहयोगी दलों का वोटर माना जाता है। इससे एनडीए को फायदा हो सकता है। वहीं विपक्ष को लगता है कि दलित, पिछड़े तथा अल्पसंख्यक समुदाय के जो 20% मतदाता हैं वे उनके समर्थक हैं। कहीं इनका नाम आयोग द्वारा मांगे जा रहे 11 दस्तावेजों में से किसी एक को जमा नहीं किए जाने के कारण वोटर लिस्ट से न हट जाए। कुछ लोग आशंका जता रहे हैं कि बड़ी संख्या में रोहिंग्या बिहार में बस गए हैं। उनके चिन्हित होने से महागठबंधन के घटक दलों को नुकसान पहुंच सकता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के संयोजक राजीव कुमार का कहना है, राज्य में गरीब मतदाताओं के पास आधार कार्ड और राशन कार्ड है। जो दस्तावेज मांगा जा रहा है उसे जमा करना मुश्किल है। केंद्र सरकार अंदर खाने बिहार में एनआरसी को लागू कर रही है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इसे आयोग द्वारा चुपचाप एनआरसी लागू करने की कवायद मानते हैं। उनका कहना है कि अब दस्तावेजों के जरिए यह साबित करना होगा कि वे और उनके माता पिता कब और कहां पैदा हुए थे। चुनाव आयोग 2024 की मतदाता सूची को आधार क्यों नहीं बना रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।